हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी मार्केट चल रहा है उस हिसाब से तो अच्छे ही होंगे आप लोग, है ना। काहे तो जो कल एडीआर दिखा रहा था, जिस प्रकार से जो घटना दुर्घटना जो एडीआर का चल रहा था, वो जिस तरह से चल रहा था, तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया ना मार्केट रहा। आप ही बोलिए, बढ़िया रहा कि नहीं रहा? आप बोलिएगा हाँ सर बढ़िया रहा। और हम लोग क्या बोले थे कि क्रूड को देखना है, ब्रेंट पे नज़र रखना है और इंडिया विक्स पे धीरे से देखते रहना है। ब्रेंट और इंडिया विक्स पे दोनों पे धीमा नज़र आपको देखते रहना है, काम खत्म। ब्रेंट 95.10 रहा और इंडिया विक्स भी 6.5% के आसपास नीचे डाउन हो गया। रुकिए अभी हम देख लेते हैं कितना डाउन हुआ है। तो यहाँ आप जब देख रहे हैं तो इंडिया विक्स भी 6.5% 6.69% का डाउन हो गया है। 17.53 17.53 बढ़िया है। कल का जो एडीआर हमने देखा तो एक बार तो हम भी डाउट में हो गए कि वो भाई एडीआर में तो गजब बवाल मचाया हुआ है। उसके अपेक्षा आज मार्केट बढ़िया दिया है। ये बात सही है कि उतना ज़्यादा आपको वो नहीं दिखा, मतलब डर था, लेकिन उसके बीच में ना जो हम लोग मतलब देख रहे थे और समझ रहे थे कि कल इतना वॉल्यूम भी नहीं हुआ, आज इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हुआ, नॉर्मल रहा। तो ठीक है, अगर नॉर्मल में ही आपको तेज़ी मिल जाता है तो क्या ज़रूरत है हमको ज़्यादा उछल कूद करने का? बात समझ में आ रही है? जब आप नॉर्मल में ही आपको बढ़िया मतलब तेज़ी मिल गया 183 और 211 पॉइंट, क्या दिक्कत है? आप बोलिएगा सर ट्रम्प और खेमनई और फलाना ढिकाना। भाई देखिए, मार्केट का दस्तूर है, इसको आप जानिए। ये जब डाउन जाता रहेगा ना, बाप रे बाप, कम पॉजिटिव खबर आया, एक से एक पॉजिटिव खबर आया, मार्केट फिर भी टोइंग, मार्केट फिर भी टोइंग। परेशान हो गए भाई, दुखी हो गए। लेकिन वही है डिसिप्लिन कि नहीं, बने रहेंगे, डटे रहेंगे, लगे रहेंगे। एक भी मेरा सिंगल लॉट चाहे मल्टी लॉट कोई माइनस में नहीं है। जितना था सब मार्च में हार्वेस्टिंग कर दिए। एको वो माइनस में रहेगा तबे ना आदमी कुछ बोलेगा कि सर मेरा माइनस में है, चाहे कुछ भी है, ये नहीं है। मार्च में सब हार्वेस्टिंग कर लिए और नया फसल लगा दिए भाई, सब देखिए बम बम है। ठीक है, तो कुल मिला के आज निफ्टी का जो क्लोजिंग हो गया 24,576, ये बड़ा सही क्लोजिंग हुआ। क्या हुआ? बहुत सही क्लोजिंग हुआ। और इस क्लोजिंग को हम काफ़ी अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि 400 क्या था, 500 मूविंग एवरेज था, तो 500 मूविंग एवरेज 425 के आसपास था। हम बोल रहे थे कि भैया एकरा नीचे बंद नहीं होना चाहिए, ऊपर बंद हो गया, मतलब उसके ऊपर बंद हो गया। क्या दिक्कत है? कहाँ दिक्कत आ रही है? तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब ये बताइए कि प्रॉफिट तो पूरा दे रहा है, बुक करे क्या? देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों को हम एक बात बता देते हैं, धीमे से बता रहे हैं यूट्यूब पे, समझे, लेकिन कान में आपका बहुत जोर से पिन होना चाहिए। क्या बात है? आप इसको 24,000 आप 25,000 में लग रहा है कि बहुत रिटर्न दे दिया, और 30,000 33,000 जब जाएगा तब कौन चीज़ बोलिएगा? आप बोलिएगा बात तो सही भाई, जाएगा। अभी अमेरिका में डेलीगेशन भी गया हुआ है, ईरान और युद्ध भी चल ही रहा है। ये सब निपटे मार्केट, आपको क्या लगता है दौड़ जाएगा? ये सब चलता रहेगा, उसके बीच में मार्केट दौड़ जाएगा। तो आप बोलिएगा ऐसा काहे होगा? तो वो इसीलिए होगा ना कि 22,000 से आपको 24,000 और 25,000 पहुँचने 24,500 हो गया। डर तो वही है। अब मार्केट जान गया है कि ये जो समझ रहे हैं ट्रम्प चाचा जो कर रहे हैं ना खेला, ये मार्केट समझ गया है। ट्रम्प जो है ना, उनको उनका जो सेंटीमेंट है ना, वो एक ट्रेडर है और मार्केट उनका सेंटीमेंट है। उनको आप 10 गाली दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वही मार्केट उनके कारण गिर जाए उनको बहुत फर्क पड़ता है। उनका सेंटीमेंट ऐसा है कि मार्केट अप तो ट्रम्प का मतलब बढ़िया, मार्केट डाउन तो ट्रम्प खराब। ये ट्रम्प खुद ये मतलब मनोदशा बना के रखे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ही यूएस में तकरीबन 55-60% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट अप ट्रम्प बढ़िया, स्टॉक मार्केट खराब ट्रम्प खराब, कोई मतलब नहीं है। युद्ध ये सब नॉर्मल चीज़ है। ट्रम्प बढ़िया मतलब स्टॉक मार्केट अच्छा।
तो ये मतलब माइंडसेट के साथ वो चल रहे हैं। अब देखिए ये माइंडसेट तो है तो अच्छा ही हम लोग के लिए भी। तो उम्मीद है लोगों को कि, और मार्केट भी जो इस उम्मीद से चल रहा है कि ट्रम्प ना एडजस्ट कर लेंगे, युद्ध अब भड़केगा या थोड़ा बहुत होगा तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा युद्ध के लिए मतलब मार्केट उसको इग्नोर कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मार्केट इग्नोर कर रहा है। देखते देखते सारे इंडेक्स ऊपर आ गए। कहाँ आ गए? ऊपर। रही बात जो डॉलर इंडेक्स था वो 98 पे आया, और रुपया तो कमज़ोर हुआ ही है 93.51, क्योंकि आरबीआई ने कुछ ब्लॉकेट हटाए हैं तो उसका कारण रुपया थोड़ा कमज़ोर भी हुआ है। तो ठीक है, वो सब चलते रहता है, ये सब चीज़ तो चलते ना रहेगा। तो यहाँ पर ही जो सबसे अच्छा बात आज देखा गया कि मार्केट ने हर चीज़ को इग्नोर करके बिल्कुल साइलेंटली धीमा 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 ऊपर बढ़ा है और मंदेरियों की वाट लगा दी है। क्या लगा दी है? वाट। जिसने मंदी खेल के रखा आज का एक्सपायरी पे, भाई कोई सोचा था? कोई सोचा था कि मंगल को ऐसा होगा? आज एक्सपायरी था ना, हो गया, लंका लग गया उनका। किनका? जिसने शॉर्ट किया। तो ये चीज़ समझ में आ रहा था, और इसीलिए हम बोल रहे थे कि ये शॉर्ट कटा भी है, यहाँ भी कटा है, वहाँ भी कटा है। अब उसमें क्या है कि बड़े लोग कम फंसते हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टर ज़्यादा फंस जाते हैं, बस यही अंतर, और कोई अंतर नहीं है। तो कुल मिला के मेरे तरफ से डाटा बहुत बढ़िया है। अब आज रात को क्या होगा नहीं होगा उसके लिए हम लोग अभी से परेशान रहें तो वो ठीक नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है? चुप करके बैठे रहना है। क्या करना है? चुप करके बैठे रहना है। गिरावट में बड़े हम लोग तकलीफ सहे हैं, बड़े मतलब बाबू सुग्गा जिसको नहीं बोलते हैं, मतलब कैसे कैसे क्या क्या एग्जाम्पल और क्या क्या इंडिकेटर दिखा के बना के कि नहीं बने रहना है। हार्वेस्टिंग के टाइम में खुद हार्वेस्टिंग कर करके दिखा के कि देखिए हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, देखिए हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और आप लोग भी हार्वेस्टिंग किए, जिन्होंने हार्वेस्टिंग किया आज सब प्लस में है, मेंटली स्ट्रेस कम है। नहीं तो अरे सर मार्केट तो चढ़ गया, अब मेरा तो पोर्टफोलियो अभियो लाल है, ये शिकायत किसी का नहीं है, सबका पोर्टफोलियो बम बम है। तो ये ETF का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। कुछ लोग बोल रहे थे सर चाइना में इन्वेस्ट हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना में हम अभी नहीं कर सकते, कर सकते हैं। दूसरा किन्हीं का था कि सर अभी जिस तरह प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बुक कर लें? तो मेरा यही कहना है कि 24,400 मतलब 24,425 उसको आप एक बेस और उसको एक सपोर्ट मान के रखिए कि वो टूटा तो फिर आप नीचे की तरफ जाओगे। तो वो टूटा तो मतलब वहाँ पर ही आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लो और वो रख लो। एक और क्वेश्चन आप लोगों ने बोला कि सर मेरे को व्हाट्सएप भी किया किसी ने, सर मेरे पास वो नहीं है, कैश नहीं है। तो कैश नहीं है तो 24,425 टूटा नहीं, आपको अपना कैश कुछ फ्री कर लेना है, ये नोट कर लेना है, ये गांठ नहीं बोलते हैं, गांठ मार लेना, तो वही गांठ मार लीजिए 24,425। हम लोग अभी 556 के पास हैं, 150 पॉइंट है ना। अगर मार्केट कम होगा तो यहीं से होगा। हाँ, अब कोई गैप डाउन हो गया तब तो एक अलग बात होगा। तो गैप डाउन कोई ख़राब न्यूज आएगा, गैप डाउन हो गया तो वो तो ऑटोमेटिक है कि फिर तो अंडरस्टूड है कि हो गया तो हो गया, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वहाँ वेट कर लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के जो आप लोगों का छोटा मोटा क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया। कुछ नए इन्वेस्टर जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि सर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भाई आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत चढ़ गया, अब मेरे नज़र से देखिएगा तो हम निफ्टी को 30,000 देख रहे हैं, 33,000 देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी तो स्टार्टो नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि बहुत रिटर्न दे दिया, हम अभी इन्वेस्ट कैसे करें? गलत बात है, आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सब वैल्यू वगैरह बहुत बढ़िया हो गया है, अब नहीं करिएगा तो कब करिएगा? तो सर आपका तो प्रॉफिट में है इसलिए आप बोल रहे हैं। भाई जब मेरा निगेटिव भी था ना तब भी हम उस समय इन्वेस्ट कर रहे थे। किसी जगह तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, किसी जगह तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ETF से बेटर तो और इस मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर है तो आप बताइए, हम उस चीज़ को अपना लेंगे। सर देखो मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि पैसा बनना चाहिए। अगर ETF के अलावा कोई भी एक बेटर ऑप्शन होगा तो आप मेरे को गाइड करिए, मैं उसी में चला जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो और किसी का क्वेश्चन था क्या? जी पूछा था ऑप्शन चेन कैसे करें। अच्छा, ऑप्शन चेन, टाइमिंग भी देख लीजिएगा। तो ऑप्शन चेन ना, तो ऑप्शन चेन के बारे में ना, हाँ। तो किसी ने पूछा था कि ऑप्शन चेन के बारे में क्या सर क्या करना है?
तो भाई देखिए ऐसा है कि हम ऑप्शन चेंज तो करते नहीं हैं, आपको हम मना तो कर नहीं सकते, काहे तो हम से भी रजिस्टर नहीं है, हम लोग तो आधार कार्ड वाले हैं, हम लोग का कोई नहीं सुनता है। बात समझ रहे हैं? जिस सरकार को चुन के भेजते हैं वही सरकार हमसे टैक्स घड़ी घड़ी लेती है, कभी उसके लिए नहीं सोचती है। FIS नहीं आ रहे तो उसके लिए कई उपाय हैं, समझ रहे हैं? सब कुछ के लिए कई उपाय हैं, लेकिन हम लोग के लिए कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग तो आधार कार्ड वाले हैं, आपके पास कोई स्पेशल कार्ड है तो आप ऑप्शन चेंज करिए। अगर आधार कार्ड नॉर्मल आदमी हैं तो बिल्कुल मत करिए, ठीक है? कोई भी आपके आस पड़ोस में, चाहे आपके नज़र में कोई भी ऐसा आदमी हो जो ऑप्शन चेंज करके अगर अपना वेल्थ बना लिया है, आप उसी के शरण में चले जाइए, क्योंकि हमने अभी तक वैसा नहीं देखा। और बहुत बनाया तो कितना बनाया है? 18% 20% बनता है, बहुत बनाया तो बेचारा एक दिन बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि उसमें वो बिजी रहता है और उसको एहसास होता है कि वो काम कर रहा है। बस ऑप्शन चेन एक क्या बीमारी है, उसको लगता है कि वो काम कर रहा है, समझ रहे हैं? ऑप्शन चेन में उसको लगता है कि वो काम कर रहा है, वो जो डाटा इससे ऊपर नीचे जाता है ना उसका, तो उसको लगता है। इसलिए लोगों को लगता है कि हमको रहना है। और हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हम लोग बैठे रहते हैं, फंड को पास में रखे रहते हैं और चुप करके ऐसे देखते रहते हैं। कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, ब्रेंड गिर गया, ओ इंडिया विक्स देखो तो ठीक है, इन्वेस्ट किए हुए हैं और अस्थिर से बैठ के सब कुछ देखते रहते हैं। निगाह पूरे मार्केट पे रहता है, उछल कूद नहीं करते, शांति से बैठते हैं, पैसा लगा हुआ है, वेट करते हैं अपने बारी का, और जब आता है, समझ गया है? समझ गया तो ठीक है। तो इसी बात पे जो लोग अभी तक वीडियो देख लिए हैं तो क्या बोलते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नहीं करिएगा तो मन नहीं है तो मत करिएगा। और का अच्छा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा, है ना? नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।